हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं आपका दोस्त या बड़ा भाई कुणाल सिंह। तो यार अभी मई अटेम्प्ट के रिजल्ट्स आने वाले हैं कल, और सितंबर 2025 के अटेम्प्ट के एग्ज़ाम फॉर्म्स निकल चुके हैं। तो एक तो याद से उन्हें भर देना, और दूसरा उस अटेम्प्ट के लिए मैं आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ कि आंसर शीट्स कैसे चेक होती हैं, कैसे आपको आंसर्स प्रेजेंट करने हैं, क्या क्या दिक्कतें ऐसी हो सकती हैं जो आप फेस करो पेपर में, किन किन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना चाहिए। आरटीआई से मैंने शीट्स मंगाई थी, मात्र 10 रुपये में शीट्स आ जाती हैं। तो उन सब के ऊपर बात करेंगे कि किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट्स। तो यार मैं सबसे पहले बात करता हूँ एमसीक्यूज में मेरे 30 में से 26 मार्क्स आए थे, जो कि डिसेंट मार्क्स है। मतलब अगर ऑब्वियसली एमसीक्यूज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमें वहीं पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और वो किससे आता है? कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से और एमसीक्यू की प्रैक्टिस से, जितना ज़्यादा हो सके, है कि नहीं। इसके बाद अपन बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव शीट के बारे में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बी के बारे में। ठीक है, ये जो है वन ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चन था पेपर का, मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन था और बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। आई डोंट नो कैसे, बट हाँ ये इन्होंने डाल दिया था। ठीक है, अब इसके अंदर जो मेरे को पूरे 5 में से 5, मेरे को क्या ऑलमोस्ट सबको ही पूरे 5 में से 5 ही मिले होंगे। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, बट मैंने इस क्वेश्चन में एक पॉइंट लिखा है कि स्टार्ट विद द बेस्ट क्वेश्चन यू नो। इसका मतलब क्या है कि मतलब पूरे पेपर को 15 मिनट में एक बार स्कैन कर लिया तो आपको पता चल जाता है कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो मेरे को बहुत अच्छे से आता है कि यार इसमें तो मैं कम से कम गलती करूंगा या गलती करूंगा ही नहीं। ठीक है, तो फिर मैंने वही क्वेश्चन उठाया। इसी क्वेश्चन के साथ साथ जो है कॉस्ट का क्वेश्चन भी था हमारे साथ। मुझे पता था कॉस्ट में भी मैं कम से कम गलती करूंगा, और वही हुआ। हुई मेरे से गलती, ऐसी बात नहीं है कि गलती नहीं हुई, गलतियां हुई बिल्कुल, लेकिन स्टिल मैं जो है डिसेंट मार्क्स स्कोर करने के एबल रहा। जैसे कि ये सब कुछ सही है, यहाँ पे सब कुछ सही है, और एंड में मेरे को इसमें भी 6.5 नंबर मिल गए। 9 में से 6.5 नंबर, ठीक है, डिसेंट मार्क्स है। मेरे को 11.5 नंबर मिल गए। ये यहाँ पे 11.5 नंबर मिल गए 14 में से। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर कि स्टार्ट योर पेपर विद द बेस्ट क्वेश्चन यू नो। जो भी क्वेश्चन आपको लगता हो कि यार मेरे को इस क्वेश्चन में ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली, मैं ये इजीली कर लूँगा, वहीं से शुरू करना है अपने को। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 के ए की। ये है प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन। इसमें सबसे पहले प्रोसेस एक्स अकाउंट बनाया, जिसके मेरे को 2 नंबर मिल गए। उसके बाद अभी मैं बताता हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या मैंने ध्यान दिया। इसके बाद प्रोसेस वाई अकाउंट बनाया मैंने। अब इस क्वेश्चन में एक पॉइंट मैंने जो ध्यान दिया वो ये कि ट्राई टू अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन। पूरे पेपर को कोशिश करो कि यार मैं एटलीस्ट पूरा पेपर तो अटेम्प्ट करके जाऊंगा ही जाऊंगा, या जाऊंगी यहाँ से, भाई कुछ भी हो जाए। क्यों? इसकी वजह ये है, जैसे कि आप देखोगे प्रोसेस एक्स अकाउंट मैंने पूरा बना रखा है और पूरा सही बना रखा है। प्रोसेस वाई अकाउंट मैंने पूरा बना रखा है और पूरा सही बना रखा है। नॉर्मल लॉस अकाउंट मैंने बना रखा है, बट मेरे से गलती हुई यहाँ पे, और फिर यहाँ पे एबनॉर्मल गेन अकाउंट में गलती हुई, बट उससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं पड़ा। मेरे को स्टिल 6 नंबर मिल गए 8 में से, जो कि डिसेंट मार्क्स हैं। सही है, 8 में से 6 नंबर मिलना बहुत है भाई, एग्जामिशन आ रही है, मोर देन इनफ है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 3 का बी, इसके अंदर काफ़ी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताऊंगा आपको। ये क्वेश्चन ऐसा था जो मेरे लिए थोड़ा नया क्वेश्चन था, मेरे को नहीं समझ में आ रहा था कि ये कैसे अटेम्प्ट करना है, बट मेरे को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी थी इस पर्टिकुलर चैप्टर की, तो मैंने अपनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे भरोसा रखा, और मैंने यहाँ पे भी वही चीज़ लिखी कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है तो भाई साहब आप जो है एक नए क्वेश्चन को भी एकदम सही तरीके से सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि ये नया क्वेश्चन था मेरे लिए, बट स्टिल मैंने जो है इसके अंदर फुल में से फुल मार्क्स स्कोर कर लिए। इसमें मेरे को पूरे 6 में से 6 नंबर मिले, और इसमें इस 3rd क्वेश्चन के अंदर मैंने 14 में से 12 मार्क्स स्कोर कर लिए। इसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट का। अब इस क्वेश्चन में मैंने क्या नोटिस किया कि भाई अपने 15 मिनट वाइजली यूज़ करना। कैसे? आपको ये पता होना चाहिए, उस 15 मिनट में डिसाइड कर लो कि मैं कौन सा क्वेश्चन तो सबसे पहले करने वाला हूँ, और दूसरा मैं किस क्वेश्चन को किस नंबर पे करने वाला हूँ। यानी कि सबसे पहले वो क्वेश्चंस जो सबसे ज़्यादा अच्छे से आते हैं, फिर धीरे धीरे वो क्वेश्चंस जो थोड़े कम आते हैं या जिनमें थोड़ा डाउट है कि यार इसमें पता नहीं मेरा आंसर सही आएगा कि नहीं आएगा, या फिर मैं अटेम्प्ट भी कर पाऊंगा कि नहीं, या मेरे को कोई डाउट है, मेरे को आता है कि नहीं आता है क्वेश्चन। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 को इसलिए पीछे के लिए रख रखा था क्योंकि मुझे डाउट था कि यार ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया है, मैंने देखा नहीं है कहीं भी, तो इसको पीछे रखते हैं, इसलिए मैंने इसको 3rd नंबर पर रखा। वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी हुई है, यूज़ दोज 15 मिनट्स वाइजली। ठीक है,
इसके बाद फिफ्थ का वही पूरे क्वेश्चन को एक बार जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया ना, ट्राई करो उस पूरे क्वेश्चन को ख़त्म कर दो। और अगर ख़त्म भी नहीं कर पा रहे हो ना, तो भाई कोशिश करो कि पेजेस छोड़ दो उसके लिए, ज़्यादा सोचो मत पेजेस के बारे में, शीट्स के बारे में, ठीक है। फिफ्थ का सी किया मैंने, फिफ्थ के सी में मेरे को 3 नंबर यहाँ पे मिले स्टेप 1 में, पूरे ही मेरे को 3 नंबर मिले 4 में से, क्योंकि यहाँ पे एक ये गलती हो गई जिसमें 1 नंबर पूरा कट गया। इसके बाद ये फिफ्थ का ए क्वेश्चन था जो कि मेरे को आधा आता था, आधा नहीं आता था, फिर भी मैंने ठीक ठाक मार्क्स इसमें स्कोर कर लिए। 3 नंबर मेरे को स्टेप 1 में मिले, 1 नंबर स्टेप 2 में मिला, और यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला, और पूरे मेरे को 4 नंबर मिले फिफ्थ के ए पार्ट में, ठीक है। और पूरे फिफ्थ क्वेश्चन में मेरे को 10.5 मार्क्स यानी कि 11 मार्क्स मिल गए 14 में से, जो कि ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सी के बारे में बात करता हूँ, और इसमें मेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके नोटिस में डालनी है मेरे को। अब वो क्या है, वो ये है कि भाई अगर आपको डर है ना कि यार मेरी राइटिंग ख़राब है या मैं ओवर राइटिंग ज़्यादा कर देता हूँ, तो उससे बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ओवर राइटिंग का एक तरीका होता है करने का, सही तरीके से कैसे करी जा सकती है मैं दिखाता हूँ। इस क्वेश्चन को मैंने पूरा गलत कर दिया था ऑलमोस्ट। ये आप अगर थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, थोड़ा सा नोटिस करोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैक्स लिख दिया था, यहाँ पे भी मैक्स लिख दिया था, यहाँ मिनिमम लिख दिया, जहाँ मैक्स लिखना था वहाँ मिनिमम लिख दिया था, जहाँ मिनिमम लिखना था वहाँ मैक्सिमम लिख दिया था, ठीक है। पूरा ही क्वेश्चन ये ऑलमोस्ट ये वाला पार्ट जो है पूरा गलत हो गया था, बट मैंने ज़्यादा टेंशन नहीं ली। मैंने सिंगल एक लाइन करके बस काटा। यहाँ पे जहाँ भी देखोगे आप 1 लाइन या मैक्सिमम 2 लाइन दिख जाएगी, सिंगल सिर्फ 1 लाइन काटा, ठीक है। यहाँ मुझे ज़रूरत नहीं लगी काटने की, तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी ओवर राइटिंग कर दी, बट ऐसे करी जाती है ओवर राइटिंग। सिंपल एक सिंगल लाइन करो और ऊपर लिख दो जो आपको लिखना है, जो आपको सही लगता हो। और इसका असर क्या पड़ा कि भाई मेरे को पूरे में से पूरे मार्क्स इसमें मिले, बिल्कुल मिले। ये देखो, ये मैंने पूरा गलत कर दिया तो मैंने पूरा ही क्रॉस कर दिया, मुझे पूरे में से पूरे 4 में से 4 नंबर मिले फर्स्ट के सी में, ठीक है। तो इसलिए राइटिंग और ओवर राइटिंग की ज़्यादा टेंशन मत लेना। इसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ए के बारे में। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए जो है मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन में मैं नोटिस कराना चाहता हूँ, डू नॉट थिंक अबाउट शीट्स और समथिंग, डू द क्वेश्चन इन द बेस्ट मैनर। मतलब ये, इस क्वेश्चन को एक बार मैं दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए यहाँ से शुरू होता है 1 पेज, ये भी इसी में जा रहा है 2 पेज, ये भी इसी में चला गया 3 पेज, ठीक है। मैंने 3 पेज ले लिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, जबकि मैं शायद तो इसको शायद 2 पेज में 1.5-2 पेज में ख़त्म कर सकता था, बट स्टिल मैंने इसमें एकदम खुला करके लिखा, क्योंकि मुझे पता है कि एग्जामिनर को मुझे दिखाना है सही तरीके से। अब मैं वहाँ पे ये बताने के लिए तो होऊंगा नहीं, है उसे दिख ही रहा होगा कि राइटिंग अच्छी है नहीं बच्चे की, स्टिल भाई मेरे को तो दिखाना है ना, तो इसलिए अपनी शीट्स का यूज़ करो। 1500 रुपये जो भरे हैं उसको वसूल भी करने हैं ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी लिख दिया, गाने लिख दिए, वो बीकॉम में चल जाता है, इधर नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मैं ये पॉइंट को नोटिस कराना चाह रहा था। ऑल्दो इसमें क्वेश्चन में ठीक ठाक मार्क्स मिले मुझे। फर्स्ट के ए स्टेप 1 में 3 नंबर मिले, और पूरे क्वेश्चन में ही 3 नंबर मिले, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ कर दी थी, ये कुछ गड़बड़ कर दी, यहाँ पे उन्होंने पूरे नंबर काट लिए स्टेप 2 के। फिर आया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऐसा क्वेश्चन था जो मेरे को सबसे गंदा आता था, मतलब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि इसमें करना क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बी में यहाँ पे कुछ नहीं किया मैंने, सब गलत। लेकिन यहाँ पे शायद पता नहीं कैसे कुछ चीज़ें सही कर दी मैंने। फर्स्ट के स्टेप 1 में 1, बी में तो मेरे को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बी में 1 ही नंबर मिला, बस 1 ही नंबर मिला, ठीक है। तो ये जो है कम नंबर है, और टोटल क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे कम नंबर मुझे क्वेश्चन नंबर 1 में मिले हैं, जो कि हैं 8 नंबर। स्टिल मैं एक पॉइंट जो इसमें नोटिस कराना चाहूँगा वो है टाइम शुड बी प्रॉपरली मैनेज्ड। देखो यार, पूरा 70 नंबर का डिस्क्रिप्टिव का भी करना है, 30 नंबर का MCQ भी करना है, तो आप अब ये आपके ऊपर है कि आपको कब MCQ सॉल्व करने चाहिए, कब आपको लगता है कि आपको डिस्क्रिप्टिव के कितने क्वेश्चन करने चाहिए, ये आप सोचो। और ये पता है कैसे करो होगा, ये MTP सॉल्व करके होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके होगा। प्रॉपर 3 घंटे 15 मिनट जब बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, पेपर सॉल्व करोगे, तभी ये पता चल पाएगा कि यार मैं कैसे टाइम मैनेज कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो उस पर फोकस करो, टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं टाइम बिल्कुल मैनेज नहीं कर पाया था, क्योंकि उस वजह से ही मेरे को शायद ये क्वेश्चन में थोड़ा बहुत और सही कर सकता था, बट नहीं हो पाया, क्योंकि टाइम ही नहीं था। मैं बस लिखे जा रहा था। इसी वजह से ये जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का बी पार्ट है, ये भी एकदम गड़बड़ हो गया। इसमें देखो बस आधा नंबर मिला मेरे को, यहाँ पे सब कुछ गलत, यहाँ पे आधा नंबर,
ये वाला क्वेश्चन मेरे को मैंने सही कर दिया क्योंकि कहीं ना कहीं सर्विस कॉस्टिंग का क्वेश्चन था, ईजी भी था थोड़ा और आता भी था। तो फोर्थ का ए क्वेश्चन जो है ये, इसमें मेरे को 2.5 नंबर यहाँ मिला और टोटल 2.5 नंबर मिला। और क्वेश्चन नंबर फोर्थ में मुझे सिर्फ 3 नंबर मिले हैं, सिर्फ 3 नंबर। एक्चुअल में ये है जिसमें सबसे कम नंबर मिले हैं मुझे, फर्स्ट भी नहीं है। सो लास्ट में वही बात बोलूँगा जो हमेशा बोलता हूँ, बिलीव इन योर सेल्फ, अपनी तैयारी में भरोसा रखो, अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने आप से ऑनेस्ट रहो जितना ज़्यादा हो सके। पेपर दे रहे हो तो ऑनेस्टी से बैठ के दो, ये नहीं कि देख लिया फिर दे दिया फिर क्वेश्चन कर दिया, नहीं, ये सब नहीं करना, पास ही नहीं हो पाओगे पेपर में, ठीक है। तो इसलिए अपनी तैयारी पे भरोसा रखो और लगे रहो जितना हो सके। 2 महीने बाकी हैं, एक्चुअल में एग्जैक्टली 2 मंथ ही बाकी हैं अब। तो भाई पूरा फोड़ दो, पूरी जान लगा दो, जितना हो सके उतना कर दो। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। जय श्री राम।